हम तुम्हारी आंख में आंख डालकर बात करेंगे, सर झुकाकर हाथ बांधकर नहीं बात करेंगे। तुम नुमाइंदे हो, तुम एमएलए हो, तुम खुदा नहीं हो। हम सिर्फ खुदा के सामने सर झुकाने वाले हैं। किसी इंसान के सामने ना आंख झुकाते ना सर झुकाते। तुम जीत किया है तो क्या तुम्हारे सर में से सिंह निकल गया कि तुम चप्पल की बात कर रहे हो, 300 रुपए की बात कर रहे हो? ए कैंडिडेट के बाप, तू समझ रहा मेरे को? बोल, तेरे को कितने पैसे ना मैं तेरे को खरीदता हूं, बोल। ये बात करते हैं आप। इसीलिए बोल रहा हूं, नुमाइंदों को कामयाब करो एमआईएम पार्टी के, ताकि आप बराबरी की बात कर सकें। ये कब तक हमको आप ऐसा आ जा चल चल, नहीं होने वाला है। ये जा चल बोलने का जमाना चले गया। अभी आप हमको बोल रहे हैं, आप ये समझ रहे कि 2028 में असेंबली का इलेक्शन नहीं होगा? होगा इलेक्शन। मैं भी कैंडिडेट कराऊंगा इंशाअल्लाह ताला, जीत हर अल्लाह के हाथ में। तुम समझ रहे हमारे को इलेक्शन लड़ना नहीं आता? सालार यहां से एमपी थे और यहां की आवाम का मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने मरहूम कायद के हक में अपना वोट दिया। मैं भी 2004 में पहली मर्तबा एमपी बना तो वैखराबाद की आवाम ने मुझे वोट दिया, तांडूर की, चिवल्ला की, सब आवाम ने। आज भी हम आपकी इज्जत की निगाहों से देखते हैं, वो एहसान हम कभी नहीं भूले। मगर मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप पतंग के निशान पर अपना वोट डालिए। डर का जवाब पतंग है, गाली का जवाब पतंग है, गोली का जवाब पतंग है, धमकी का जवाब पतंग है। और आपकी लीडरशिप बनाइए, वैखराबाद में मजबूत करिए। अरे 5 अगर जीत जाते तो क्या कयामत आ जाएगी? क्यों आएगी कयामत? नहीं, कोई रहना ही नहीं, कोई रहना ही कैसे होगा फिर? 5 साल आप भी बाहर थे, फिर आप आए, हो सकता 28 में फिर आप टाटा बाबा हो जाएंगे। आप समझ रहे क्या? आप जानते नहीं हम सियासत कैसा खेलते, हमारे को आता है। याद रखो, तुम्हारे जैसे 25 लोगों को जेब में रख के फिरता हूं मैं पूरे हिंदुस्तान में। मैं पैदा हुआ तो हमारे अब्बा जो है एक अहले दिल हजरत को बुला के बोले इसकी कान में अजान दो, कान में अजान दे दिए। उसके बाद बाबा हमारे को गोद में लेके बोले दूसरे कान में सियासत 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 बोले। हमसे सियासत खेलेंगे तुम? मत खेलो बाबू, मत खेलो। हमको बहुत अच्छा आता खेलना, ऐसा खेलेंगे कि फिर आपको गेम मालूम ही नहीं होगा। और 11 तारीख को पूरा गेम बदलना है आप लोगों को इंशाअल्लाह, पूरा गेम बदलना है। आप डरा लो, अंदर जा, अंदर तो कुछ नहीं होता, अंदर जाके देखो, बैलेट पेपर दिखा, चप्पल वाला ले, चप्पल का जवाब मोहर से ले, टाप, डराया ले, इसका जवाब पतंग पे टाप। जब तक आप यहां पर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब नहीं करेंगे, एमएलए साहब काम नहीं करेंगे। इनको जिता दो आप, दूसरे दिन से एमएलए साहब बोलेंगे आओ ना भाई, क्या है भाई, तो बोलो ना मेरे को। नहीं, सब पतले हो जाते, सब पतले होते। आप सिर्फ अपना एक एक वोट 11 तारीख के दिन पतंग को दीजिए। और मैं आपसे अपील कर रहा हूं, भारत की जमहूरियत की तल्ख हकीकत यही है कि जिसके पास उसका नुमाइंदा है उसके मसाइल हल होते। अगर आप अपनी पार्टी को, अपने दलित समाज को लीडरशिप नहीं बनाएंगे, आप बोलेंगे नहीं दलित एमपी एमएलए है। बाबा साहेब अंबेडकर ने एक अच्छी बात कही थी, जब लोग जाकर बाबा साहेब अंबेडकर को बोले कि शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन है पार्लियामेंट में और बाबा साहब आप बोल रहे कि लीडर बनाओ, तो बाबा साहब अंबेडकर बेहतरीन जवाब दिए। उन्होंने क्या जवाब दिए? हाँ बिल्कुल सही है, रिजर्वेशन है। जो रिजर्वेशन से जीत के जाते वो मुंह कब खोलते? तो इंटरव्यू पूछने वाले, सवाल पूछने वाला बोला कब खोलते? जब उनको अंगड़ाई लेना है तो मुंह खोलते हो। ये बेनामी की लीडरशिप नहीं चलेगी। जमीन से उठने वाला नामी लीडरशिप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बना रही, इसीलिए सबको तकलीफ है। नहीं कोई भी मजलिस नहीं आना। अरे कहीं क्यों नहीं आना? आएंगे बराबर। हिंदुस्तान के कोने कोने में जाके इलेक्शन लड़ता हूं मैं। मेरी गाड़ी पे 6 गोलियां चलाई गई। ये अलग बात थी कि अल्लाह ने मुझे बचाना था, बचा लिया। अरे जालिम की गोलियां मुझे नहीं रोक सकी तो तुम्हारे धमकियां रोकेंगे मेरे को? कौन सी दुनिया में हो तुम समझ रहे? मैं चमन में चल के आया यहां तक, जेल को जाना पड़ा मुझे मजलिस के अरकान को, पुलिस की लाठियां खाया मैं, 18 टाके सर पे लगे मुझे, मगर अल्लाह ने वो इस्तिकामत दी कि आज भी हम लड़ रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये लोग जो हमको बोल रहे मत बोलो हमको, खाक और खून के दरियाओं से गुजर कर यहां पर आया हूं मैं। गुजरात के फसादात में मजलिस गई थी, कोई नहीं जा रहा था। ऐसी जगह पर जाकर कैंप लगाए, लोग बोले कि आपको खत्म कर देंगे, हमला होगा, असरा हो, इसे डॉक्टरों को लेकर गए थे। सब देख चुके हम,
ये बातें हमको मत सुनाओ। बस आपसे एक ही अपील कर रहा हूं, आप बेखौफ होकर मजलिस को वोट डालिए। जो भी होगा देखा जाएगा, मैं जिम्मेदार हूं उसका, इंशाअल्लाह ताला कुछ नहीं होगा। बेखौफ होकर वोट डालिए और अपने नुमाइंदों को कामयाब करिए। 28 का इलेक्शन आएगा, 26 है अभी, 28 आएगा, अभी तो 2.5 साल ही है। 28 में इलेक्शन होगा, डिलिमिटेशन होगा। और अगर असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसा बनी और बनेगी नहीं असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, तो इंशाअल्लाह ताला हम भी अपनी किस्मत आजमाने आएंगे यहां पर इंशाअल्लाह। जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है, मगर जब तक हम लड़ेंगे नहीं, वोट कैसे पड़ेगा हमको। इसीलिए अगर हम अपने नुमाइंदों को कामयाब करेंगे, आपका वोट आपकी सोच को कामयाब करेगा, आपका वोट आपके ख्वाबों को पूरा करेगा। तो मेरी आप तमाम लोगों से अदबन गुजारिश है कि 11 तारीख के दिन मजलिस को वोट देकर कामयाब करिए। और मजलिस आपकी मताए अजीज है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। कॉरपोरेटर को कामयाब करिए आप। मैं भी मेरे एमपी फंड से हर साल 20 लाख रुपए हैदराबाद के बाहर भी दे सकता हूं मैं। आप कॉरपोरेटर को जिताओ, मैं दूंगा, अगर कोई नहीं दिए तो इंशाअल्लाह ताला, ये आपसे वादा करके जा रहा हूं। तो 11 तारीख को गेम बदल देंगे ना आप, पूरा गेम बदल देंगे। पतंग को वोट देंगे आप लोग, तो नारा लगाइए मेरे साथ, पतंग को मजलिस से